हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, लाइक एनीथिंग। इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये कहीं से भी आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। तो कीप एन ओपन माइंड। What will happen next? What will happen next? What will happen next? What will happen next? Playing it safe, number 6. The sacred temple. Great achievement. Well, to be very honest, आपने अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ा जो है ना, आप समझ लीजिए पंगा ले लिया है, बहुत बड़ा पंगा। सही है। अब उस बहुत बड़े पंगे में ऑल्दो आपने बहुत अपने आप को सेफ रखा है एंड यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से, जिसमें कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कह सकता कि आपने ये पर्सनल ग्रज में किया या कोई ऐसी बात कि जैसे जो कि ये कहे कि नहीं आपको ज़ाती दुश्मनी थी और आपको जेलसी है या आपको कुछ। नो, आपने कोई बड़ा पंगा लिया है। बट अच्छी बात यह है कि आपने वेल प्लान्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड और बड़े तरीक़े से आप किसी चीज़ को खेले हैं, बड़ी तरीक़े से। सही है ना। और इतना मैनिपुलेटिव मैनर रहा है कोई आपका कि जो आपका हिडन एजेंडा है ना, वो बड़ा है, बड़ा। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप या तो कहीं कोई मन्नत मानेंगे, आप कहीं किसी चीज़ का वसीला या वास्ता बनाएंगे और आप लिटरली कोई ऐसी बड़ी चीज़ अपने लिए वो करेंगे कि ये बस हो जाए। और फिर जैसे लोग मन्नत मानते हैं, दुआ मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने खाने बांटूंगा, मैं लंगर लगाऊंगा, मैं दस्तखान मान लेता हूँ और मैं इतने कपड़े दूंगा या मैं किसी को सदका करूंगा या मैं ये चीज़ ला कर दूंगा, यानी कुछ ऐसा आप करने वाले हैं। देयर इज़ समथिंग। और कुछ लोग तो लिटरली यहाँ तक दुआएं मांग लेते हैं कि वो किसी मकाम पे चले जाएंगे, यानी कि आपके अपने रिलीजन से रिलेटेड या अपने सेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी मुक़द्दस जगह है, उम्रा है, ज़ियारात हैं, मंदिर हैं, चर्च है, कोई ख़ास जगह है जहाँ पर आपको लगता है कि ये वहाँ पर जाकर इबादत करने का ख़ास सवाब है, आप कोई ऐसी तगड़ी सी ना वसीला मन्नत मांग लेंगे। ये आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन द एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट। मे बी यू विल बी कॉल्ड। आप कहीं पर किसी सेरेमनी में, किसी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, अवार्ड सेरेमनी में, कोई अपनी अचीवमेंट से रिलेटेड कोई पार्टी थ्रो करेगा, वहाँ पर देयर इज़ अ इवेंट, कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में कमिंग, यानी व्हाट इज़ नेक्स्ट में नज़र आ रहा है कि जैसे लोग शाइया करते हैं ना, जो वलीमा होता है कि जो है हज करके आए तो उसके बाद वो वलीमा डिनर देते हैं और दावत करते हैं। कोई उम्रा करके आया तो वो आपको दावत पे बुलाएगा। और इसी तरीके से जिसके जो रिलीजन में जो एक कहीं का ट्रैवल, कहीं का पिलग्रिम्स वाला जो मामला, तो पिलग्रमेज के थ्रू जो कहीं पर आप ख़ास तौर पर अपनी सेक्रेट प्लेस पर आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ से कोई वापस आया तो कोई आपको दावत थ्रो करेगा। एंड आपका ख़ुद का भी ये मामला हो सकता है।
बट अचीवमेंट से रिलेटेड है तो कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी, कोई सर्टिफिकेट सेरेमनी, कोई ऐसी इंगेजमेंट सेरेमनी जिसमें लिटरली जैसे दूसरे कल्चर्स में होता है कि वो रेज अ टोस्ट वाली बात होती है, उसमें इस तरीके से वो एक दूसरे को अपलॉड करते हैं। पता नहीं, मैंने तो यही सब कुछ जो है वो देखा है, मतलब यही इसी तरह मैं इसको कोट कर सकती हूँ। बट इट लुक्स लाइक कि जैसे पंगा तो ले लिया है आपने, और पंगा लेने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे होगा, आपको लगेगा कि ओखली में मुंह दे दिया, अब जले या सड़े जो भी हो। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ऐसा लग रहा है कि यू विल, आप इस तरह की एनर्जी में होंगे कि नाउ सी आई हैव डन, आई हैव प्लेड माई पार्ट, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है और मुझे इसमें आपके सामने सारी सिचुएशन। नाउ अभी एज एन एक्सपर्ट आप बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो आपको आगाह कर दिया, एंड इसकी अचीवमेंट ये फुलफ़िल हो जाए, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई अपना रिलीजियस पौवा, रिलीजियस सिफारिश जो है ना वो आप लगाएंगे। देखते हैं जनाब। What will happen next? Lovers, oh तेरी, lovers, thief, house, marriage, family room. थोड़ा सा घर में रखी हुई चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर तो आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कहीं शादी चल रही है और आपके घर में कुछ लोग रुकने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों का पोर्शन वाला घर है कि नीचे ग्राउंड पे सबसे बड़े बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, फिर उसके बीच में कोई एक मामू चाचा रहते हैं, फिर उसके ऊपर आप लोग रहते हैं, या बीच में आप लोग, ऊपर मामू चाचा, यानी कोई ऐसे जॉइंट फैमिली, बड़ा सिस्टम है, बड़ा सेटअप है। ज़रा कमरों में ध्यान दीजिएगा, कमरों में कहीं कोई एक्टिविटी होगी, और यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आपकी एसेसरीज़ और बिलोंगिंग्स को लेकर। हो सकता है कोई चीज़ गायब हो जाए, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको किसी की शादी की खबर भी मिलेगी, आपका अपना प्रपोज़ल भी हो सकता है आ जाए, आपका प्रपोज़ल किसी ऐसे घर से हो सकता है आ जाए जो लोग 3 डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर में रहते हों। आप कोई घर को देखने के लिए जाएं, कोई ब्रोकर हो सकता है आपको घर दिखाने के चक्कर में कोई कमीशन आपसे हथिया ले, कुछ ऐसी चीज़ लग रहा है कि आपकी कोई चीज़ गुमेगी, चोरी होगी, ये मैं आपको बता दूं, कुछ चोरी होगा। एंड ये तो एक बहुत बड़ा मैंने आपको साइन बताया। जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है तो कुछ पता ही नहीं होता, बाज़ दफ़ा बिल्कुल नया नया अफेयर चलता है, बंदे की खसलत का पता ही नहीं होता, कोई हाथ की सफाई दिखा दे तो ये भी आपको, और आप बोले कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो मेरे से डेट पे आया था और उसने मेरे पैसे चुरा रही होंगे, मतलब सरप्राइजिंगली आपका कोई सामान चोरी होगा, ये मैं आपको बता दूँ। कोई चीज़ आपकी गायब हो जाएगी, आप घर में ढूंढ रहे होंगे, वो निकलेगी कहीं और से, निकलने का तो खैर अभी चांस नहीं नज़र आ रहा। समबडी विल कम और वेरी सरप्राइजिंगली आपके घर को कोई विज़िट करेगा बहुत अचानक से। शादी का घर है, हो सकता है कोई वैसे ही मिलने के लिए आ जाए, कोई नया मैरिड कपल जोड़ा आपके घर को विज़िट कर सकता है, और बैठक होगी आपके घर में। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बैठक होगी, लोग गप्पे शप्पे लगाएंगे, आप पार्टी थ्रो करेंगे, आप बुलाएंगे कि चलो यार ज़रा चक्कर लगाओ, रात में बैठते हैं गप्पे लगाते हैं, कुछ ऐसा कुछ होगा। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जनरल जनरल नज़र आ रहा है। ओके, अब देख लेते हैं जनाब ज़रा तर्रों से, तर्रो कार्ड क्या कहते हैं, तर्रो कार्ड्स, टैरो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगी इस कार्ड को देखकर, जो मुझे बार बार मैं आपको कह रही हूँ ना, आपने पंगा तो ले लिया है, नाउ न्यूट्रल हो जाएं।
न्यूट्रल होके बिल्कुल ऐसा बोलें, जो बात बोली जाए, जो बात पूछी जाए, आप बस उतना ही कहें, सिर्फ उतना ही बोलें. What will happen next? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star card, Aquarius. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Chariot, Cancerian. And finally जनाब the Death. Alright, अब आया है ऊंट पहाड़ों के नीचे. आप किसी चीज़ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं. आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया, या आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ था, लोन, कमेटी बीसी, कोई डिसीजन, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके करियर या क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड थी. इट लुक्स लाइक कि जैसे you'll go somewhere, you'll travel somewhere. आप बहुत स्पॉन्टेनियस और बहुत अचानक से आप जो है ना वो कहीं पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं. मतलब एकदम से आपको लगेगा कि बस अब मुझे नहीं पता, हम बस यहाँ जा रहे हैं, मैं बस यहाँ जा रही हूँ, चलना है तो चलो वरना जाओ. मतलब ऐसा लग रहा है विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स. यू नीड दिस. आपको ऐसा लगेगा कि जाए दुनिया भाड़ में, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही करना है. यू नो, थिंग्स लाइक दैट. ये एक चीज़ नज़र आ रही है. ये आपका जो कहीं पहुंचने का जो आपका तरीक़ाकार नज़र आ रहा है, ये इतना जल्दी में आप बनाएंगे, इतना स्पीड में आप ये करेंगे कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाएं कि आप एक मोमेंट पर आ जाएं कि मुझे नहीं पता, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना ये समझो आज से ही चीज़ ख़त्म. मेरे इस फैसले पर तुम्हें राज़ी होना है तो हो, नहीं होना तो बस आज सब ख़त्म. यू गोइंग टू एंड समथिंग. कोई ऐसा डिसीजन जो आप अभी तक ले ही नहीं पा रहे थे, कोई ऐसी बात जो आप तक अभी तक कर ही नहीं पा रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप वो कर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि अब आप वो हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ डन कर देंगे. ठीक है, तो what will happen next? You're going to end something in such a way. आप कोई ऐसी चीज़ इस तरह से ख़त्म करेंगे कि आपको ये होगा कि तुम जो हो ना वो मेरे भी मुर्दा होने का इंतज़ार करो. तुम्हें मुर्दों से लगाव है क्योंकि वो तुम्हें पलट के कुछ बोलते नहीं हैं, और ज़िंदा तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा मुँह नहीं होता उनसे बात करने का. कैन यू सी, यहाँ पर आप देखें कि वो आदमी जो है वो कब्र पर तो फूल चढ़ा रहा है, लेकिन वो लड़की किस तकलीफ़ में, उसको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है. एंड ये आपके एक बहुत ही फास्ट डिसीजन से रिलेटेड है. आपको ये लगेगा भाड़ में जा भाई, जब तूने मुझे ज़िंदा रहते हुए मुर्दा डिक्लेयर कर दिया तो फिर भाड़ में जा, पढ़ फातिहा मेरी, निकल यहाँ से. ये वाली एनर्जी आ रही है कि भाड़ में जाओ, भाड़ में. तो आप किसी को भाड़ में डालने वाले हैं. लेकिन यहाँ से ना ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दो कार्ड, ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप डिसिसिव माइंड में हैं, आप एंड कर रहे हैं. जो चीज़ आपको एंटरटेन नहीं कर रही, आप कह रहे हैं बस ख़त्म करो. और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इतने स्पीड में मोटिवेट होकर आप बोलेंगे कि बस मुझे नहीं पता, बस मुझे अपना जहनी सुकून चाहिए. मेरे साथ जो चलना चाहता है, जो रहना चाहता है, जो उड़ना चाहता है, जो मेरे साथ कहीं पहुंचना चाहता है, वो चढ़ जाए मेरे इस एयर बलून जहाज़ 1901 के जहाज़ पे, और बस चले मेरे साथ. बस ये चीज़ हो रही है. यू नीड इट. आप पुश हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं. ठीक है जनाब. तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दिस विल हैपन नेक्स्ट. आई वांट टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम यू टुडे, फॉर यू टुडे, फ्रॉम यू. हाँ जी, क्यों नहीं, आप लोगों से भी बिल्कुल मुझे गाइडेंस मिलती है आपके कमेंट्स के थ्रू. चलिए, अगर तो ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं मैच कर रही है, क्या गाइडेंस है आप?
चले 3 कार्ड्स आए हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, सच बोलिए, सच बोल देना चाहिए। टू द सी, गो विद द फ्लो, मैंने न्यूट्रल होने की बात की थी, और फ्लेक्सिबिलिटी। ये अच्छा है कि आपने किसी सिनेरियो से वाकिफ़ करवा दिया है, आपने सच बोल दिया, आपने हकीकत को आप सामने ले आए हैं। अब प्लेइंग इट सेफ में आपने हकीकत सामने ले आए, सबको सच्चाई का नज़ारा करा दिया। अब इस लाइंस पर, इन लेंस पे जब सब देखना शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। टू द सी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू पुश योर सेल्फ, चीज़ें अपने आप होंगी, बिल्कुल अपने आप होंगी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीधे की तरफ जाना है, आप पीछे की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं, नहीं, गो विद द फ्लो एंड यू आर रीचिंग टू अ डेस्टिनेशन। कैन यू सी दिस एरो? आप सही डायरेक्शन में हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, इस बात पे आप कॉन्फिडेंस में। फ्लेक्सिबल होने में पॉइंट ये है कि अब जब आपने हकीकत का सामना सबको करा दिया है ना, तो अब आपका काम ज़्यादा उस पर रेजिस्ट करना नहीं रहता, अब आप चीज़ों को नॉर्मल रखें। सही है जनाब? तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। आपका बड़ा काम तो हो गया है, अब आप देखिए हल्का हल्का छोटा छोटा काम करके स्ले द मॉन्स्टर। ऑलराइट, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? बड़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग, आई एन्जॉयड इट टुडे। कभी कभी जब रीडिंग्स में ये नज़र आता है ना कि किसी ने हिम्मत दिखाई है, तो अच्छा लगता है। विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड, प्लेइंग इट सेफ, इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका वास्ता आपकी सेक्रेट जगहों से बने, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनको अपना वसीला ज़रिया बना रहे हैं, और फिर आप अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, तो फिर आपकी अचीवमेंट तो जनाब पक्की है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।